दोस्तों स्वागत है आप सभी का मास्टर कैम की क्लासेस में। ये मास्टर कैम का 2026 वाला वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको बेटर चीजें। और जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट है मास्टर कैम के। कोई भी टूल पाथ किस तरह की भी आपकी दिक्कत है, आप जस्ट हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हर तरह की आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी टूल पाथ है वो सोल्व किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास है एक्सपर्ट्स की एक टीम। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मैजिशियन ऑफ द सीएनसी में। आज हम बात करने वाले हैं एरिया रफिंग और ऑप्टी रफ की। तो अभी तक हमने बात की थी इनके अलग अलग कि एरिया रफ कैसे बनता है, ऑप्टी रफ कैसे बनता है। अभी हम बात करेंगे इनके कंपैरिजन की, एरिया रफ और ऑप्टी रफ में क्या क्या डिफरेंस है। तो अभी मैं बात करूं, ये दोनों ही टूल पाथ रफिंग के टूल पाथ हैं और बेस्ट टूल पाथ हैं। जो ऑप्टी रफ है वो एक्चुअली डायनामिक मिल है, ये इसका 3D वर्जन है ऑप्टी रफ। ठीक है, यहाँ पे तो और एरिया रफ जनरली ये स्पेसिफिक एरिया के लिए यूज होता है, जैसे कि बाकी के जो टूल पाथ हैं पॉकेट, ठीक है, पैरेलल और मल्टी सरफेस, ये कंबाइन करके ये बनाया गया है। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं एरिया रफिंग। ये क्या है, सभी के लिए बेस्ट है। पॉकेटिंग के लिए अगर कोई छोटा एरिया है उसमें भी चल जाएगा, बड़ा एरिया है उसमें भी चल जाएगा। बट ऑप्टी रफ जो है लार्ज यूज के लिए, यानी ज्यादा अमाउंट आपको निकालना है, मटेरियल ज्यादा खाली करना है, उसके लिए यूज होता है। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक्चुअल में इसके पैरामीटर में क्या क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे हमने पहले बनाए थे एरिया रफ। ठीक है, एरिया रफ में हमने दो पैरामीटर्स यूज किए थे, जैसे क्या क्या डिफरेंस है, और ऑप्टी रफ में भी हमने दो पैरामीटर यूज किए थे यहाँ। अभी हम बात करते हैं यहाँ एरिया रफ की। एरिया रफ के मैं पैरामीटर्स पे जाता हूँ, और पैरामीटर्स पे जाने के बाद यहाँ पे देखता हूँ मॉडल ज्योमेट्री। तो मॉडल ज्योमेट्री, मशीनिंग ज्योमेट्री, अवॉइड ज्योमेट्री, वर्क होल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे भी कंट्रोल में अगर आप देखो स्ट्रेटजी है, इनसाइड आउटसाइड कंपेरिजन है, स्किप पॉकेट स्मॉलर है, टूल सिलेक्शन सेम है हर किसी में, इसका चेंज नहीं करूंगा। कटिंग स्टाइल, कटिंग स्टाइल इसका देखते हैं। ठीक है, और बाकी का ये सारे लिंकिंग पैरामीटर्स। अभी मैं इसमें चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो मशीनिंग ज्योमेट्री, अवॉइड ज्योमेट्री ये सेम है सब कुछ। टूल पाथ कंट्रोल ये भी सेम है, यहाँ पे देखो स्ट्रेटजी, इनसाइड आउटसाइड। ठीक है, यहाँ पे जो मेजर चेंज है इस टूल पाथ में वो है कि कट पैरामीटर्स। ठीक है, कट पैरामीटर्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे कि ये ऐड हो जाता है कटिंग सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये कट सेक्शन, एक सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन है हमारा स्टेप ओवर। ठीक है, और तीसरा सेक्शन है हमारा स्टेप डाउन, ये, और चौथा है क्रिटिकल डेप्थ। इन चारों का बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि कटिंग स्टाइल क्या है, स्टेप ओवर क्या है। ठीक है, तो अभी मेजरली हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, एरिया रफिंग को चला के देखते हैं, फिर ऑप्टी रफ को चला के देखते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई में करता हूँ मैं रन, फास्ट फॉरवर्ड। ये देखो, तो यहाँ पे क्या है, जब हमने डेप्थ ऑफ कट दिया है, तो डेप्थ ऑफ कट देने के बाद यहाँ पे ये स्टेप्स में ले रहा है जो भी हम, और एरिया रखने में हम क्या थोड़ा डेप्थ ऑफ कट देते हैं, छोटा छोटा, क्योंकि इसका स्टाइल कटिंग स्टाइल ऐसा है। और अभी हम इसको यहाँ पे रन कर लेते हैं। ठीक, तो ये है ऑप्टी रफ। इसमें देखते हैं क्या डिफरेंस है। ये मैंने सिर्फ यहीं तक रन किया है, एक पेज तक। तो ये देखो, इसमें क्या है कि ये एक साथ सिर्फ स्ट्रेट वॉल बना रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो यूज है, जो है डेप्थ ऑफ कट, इसमें हम टूल का डाया है उसका डबल डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं। ठीक है, बट वो डिपेंड करता है आपका टूल एंड में किस क्वालिटी का है, किस कंपनी का है, और आप मटेरियल कौन सा यूज करें। बट 200% आप जा सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उससे ऊपर जाओगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम करे। बट रिजिडिटी, होल्डिंग आप जो कर रहे हो, टूल आपने क्लैंप किया हुआ है, वो होल्डर अच्छा होना चाहिए, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे बात करते हैं हम कि यहाँ पे हमने सेकंड ऑप्शन जो चूज किया था, एक्चुअली हमने सेकंड ऑप्शन कट एरिया रफ में यूज किया था, वो था कट पैरामीटर्स। तो यहाँ पे था ऐड कट। एक्चुअली जब हम पहले कट दे रहे थे तो ये मिनिमम कट नहीं दे रहा था। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ऐड कट कर दिया, जिससे क्या है कि इसके स्मॉल स्मॉल कट आने लग गए यहाँ पे। ठीक है, जबकि इसमें अगर आप देखें तो इसमें कट बड़े हैं। ठीक है, अब उसी का अल्टरनेट है एरिया रफ में स्टेप अप। क्या है स्टेप अप? स्टेप अप यानी कि जब अप करते हुए जाएगा, काटते हुए जाएगा, यानी एक बार कट डाउन होने के बाद फिर अप करके काटेगा। देख लेते हैं इसको कैसे काटता है। यहाँ पे मैं अभी इसको प्ले करता हूँ। ये देखो, ये डाउन कर दिया इसने सारा। याद रखना ये लार्ज अमाउंट में मटेरियल काटने के लिए होता है। अभी ये देखो, यहाँ पे मैं स्लो करता हूँ हल्का। ये देखो, ये पहले इसने क्या है
फुल डेप्थ ऑफ कट गया, उसके बाद अब ये 2-2 mm अप करके काट रहा है, ये देखो अभी इसने भी स्टेप्स बढ़िया बना दिए। तो यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस है। वहां पे हमें क्या है कि ऐड कट का ऑप्शन मिल जाता है, मिनिमम कट और स्टेप ओवर हम दे सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम इसमें स्टेप अप का ऑप्शन दे सकते हैं। अभी मैं इसकी स्पीड ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेजर है वहां पे कट, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल छोड़ेगा ही छोड़ेगा ये, इस जगह पे और इस जगह पे, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मटेरियल छोड़ेगा ही छोड़ेगा, और एरिया रफिंग में ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि एरिया रफिंग में अगर आप यूजुअली देखो तो एरिया रफिंग में क्या है, यहाँ पे कट आता है, ठीक है, और इसका जो स्ट्रेटजी है वो है पॉकेट में एकदम फाइन कटिंग करना, ठीक। तो ये था। अभी यहाँ पे हम मेजर जो हमारा पैरामीटर्स का चेंजेस है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया क्या है, स्टेप अप, ठीक है। यहाँ पे स्टेप अप, और स्टेप अप में भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कहाँ पे स्टेप अप पहले चलना है, यानी कैसे, बाय डेप्थ, यानी 2-2 mm का सभी बॉल पे एक साथ लेगा कट एक, या फिर पहले एक कंप्लीट करेगा फिर उसके नियरेस्ट जाएगा, या फिर पॉकेट बाय पॉकेट, यानी अगर आपने कंटेनमेंट बाउंड्री डिफाइन किया हुआ है तो उसके साथ में चलेगा। अभी चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, एरिया रफिंग। एरिया रफिंग में क्या है, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ कट पैरामीटर्स, एरिया रफिंग में यहाँ पे ऐड कट का ऑप्शन ऑन हो जाता है। इससे क्या है कि जहाँ पे भी मान लो अगर ये 10 mm डेप्थ ऑफ कट है या 5 mm डेप्थ ऑफ कट है, ठीक, तो ये नहीं दे पा रहा, सपोज देखो यहाँ पे जैसे नहीं दे पा रहा, तो हमने यहाँ पे डाल दिया ऐड कट, तो ये यहाँ पे मिनिमम ऐड कट ले लेगा 2 mm का, और स्टेप स्टेप ओवर जो कि मैक्सिमम है वो भी कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे एक इसका मेन ऑप्शन है क्रिटिकल डेप्थ, उसमें भी है कि आप इसको फ्लैट पे, कभी ऐसा होता है कि ये फ्लैट पे नहीं चल रहा, तो आप यहाँ से ऑन करके स्पेसिफिकली कमांड दे सकते हो कि इसको फ्लैट पे चलना ही है, ठीक है। ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये है क्लाइंब कन्वेंशनल कटिंग डायरेक्शन कट स्टाइल, ठीक है, जिगजैग और वन वे दोनों यूज कर सकते हो आप, वो भी यहाँ पे भी इसमें यही है। अगर मैं बात करूँ तो कट पैरामीटर्स मेजर, मैं कट पैरामीटर्स में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि बाकी के सारे इसके पैरामीटर्स सेम है। अगर आप जाओ सिवाय कट पैरामीटर को छोड़ दो, कट पैरामीटर्स में सारे डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो कटिंग स्टाइल हमारे पास दोनों ही है। यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे क्या है कि अलग अलग कर रखा है ओपन क्लोज लूप में, यहाँ पे सारा एक में दे रखा है, क्लाइंब करना है, कन्वर्शन करना है या जिगजैग करना है। जिगजैग कर दोगे तो ये रिट्रैक्ट का है, जो यहाँ पे ये दिखा रहा है ये रिट्रैक्ट भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये जैसे रिट्रैक्ट है ये वाला पॉइंट नहीं दिखाएगा। तो अभी मेजर यही है, और यहाँ पे एक मैक्सिमम एंगेजमेंट का भी है, जैसे कि जहाँ पे अगर टूल हमने स्टेप ओवर दिया है तो कोशिश करेगा कि मैक्स टू मैक्स एंगेज हो टूल, जहाँ पे भी जाना है, रेडियस अगर ज़्यादा है एंगेज हो सकता है, तो ये ऑप्शन अच्छा है। यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ डाउन का है, यानी अगर आपने 30 mm दिया तो 30 mm ही लेके रहेगा। स्टेप अप मैंने बता ही दिया स्टेप अप के लिए, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ है ये कि अगर आप स्पेसिफिक कंडीशन दे सकते हो कि यहाँ पे फ्लैट में चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। ये मटेरियल ऑप्टिमाइज है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए स्टेप डाउन में भी है, ठीक है, किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। तो बेसिक डिफरेंस ये है। अभी मैं बात करूँ यहाँ पे तो मेजर जनरली अगर हम यूज करते हैं तो एरिया रफिंग को हम लार्ज के लिए, स्मॉल पॉकेट और सुपर फाइन कटिंग के लिए यूज करते हैं। फाइन इन द सेंस की जो रफिंग है वो काफी अच्छी करेगा, ठीक है, कहीं पे मटेरियल नहीं छोड़ेगा। बट ऑप्टी रफ क्या है कि स्ट्रेट वॉल छोड़ देगा कहीं पे भी, आपने कुछ भी दिया है अगर वो वहां पे नहीं चल सकता, एरिया छोटा है, क्योंकि इसका जो कटिंग स्टाइल है वो है ट्रोकोजोडियल, यानी ये इस तरीके से घूम घूम के काटता है। इसको थोड़ा मैं स्लो कर देता हूँ, और ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, इस तरीके से काट रहा है घूम घूम के। तो अगर ये वहां पे रिट्रैक्ट नहीं ले पाएगा या फिर उसके लिए इतना जगह नहीं होगा तो वो वहां पे नहीं जाएगा और स्ट्रेट वॉल छोड़ देगा, जैसे कि यहाँ पे छोड़ा है, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं इसको, यहाँ पे क्या है। तो बेसिकली छोटी एरिया के लिए आपको अगर चलाना है तो आप चलाओ एरिया रफिंग, और आपको अगर बड़ा अमाउंट है, कहीं पे ह्यूज अमाउंट में काटना है और ओपन एरिया है काफी, तो वहां पे आप चलाओ, यानी टूल ट्रेवल कर सकता है, चाहे आप इनसाइड कटिंग कर रहे हो या आउटसाइड कटिंग कर रहे हो, बट टूल को प्रॉपर ट्रेवल करना चाहिए। तो वहां पे आप ऑप्टी रफ चला सकते हो। इसको आप 200% तक डाउन जा सकते हो डेप्थ ऑफ कट एक बार में, यानी जो डाया है उसका डबल आप जा सकते हैं। 20 का डाया तो 40, 10 का डाया तो 20 तक डेप्थ ऑफ कट। बट स्टेप ओवर इसमें कम रखते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 10 से 20% ही रखना। अगर आप किसी जैसे कि एमएस वगैरह में चला रहे हो 10% के आसपास, अगर आप एल्यूमिनियम में चला रहे हो तो ज़्यादा रख सकते हो, जैसे कि 30% या 50% तक भी जा सकते हैं, डिपेंड ऑन द टूल डाया।
और आपको एरिया रफिंग में तो पता ही है कि एरिया रफिंग में यूजुअली हम क्या करते हैं कि डेप्थ कम देते हैं। जो नॉर्मली अगर हम हार्ड मटेरियल में कर रहे हैं तो 1 mm या 0.5 mm या 0.3 mm, और स्टेप ओवर यहाँ पे स्टेप ओवर ज़्यादा रहता है यूजुअली कंपेरेटिव टू ऑप्टी रफ। तो यहाँ पे स्टेप ओवर हम देते हैं 45%, 55% रफिंग करते टाइम 65% भी दे देते हैं। तो स्टेप ओवर यहाँ पे हम काफ़ी रखते हैं। वहाँ पे हम स्टेप ओवर रखते हैं सिर्फ 10%, 20%, मैक्स टू मैक्स 40%। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। बाकी पैरामीटर्स के अंदर बाकी के पैरामीटर्स में कुछ नहीं, सिर्फ कट पैरामीटर्स में अंतर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने ये वीडियो एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस हम जल्दी लाने वाले, कंप्लीट मास्टर कैम की सीरीज लाएंगे जिसमें पूरा मास्टर कैम होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।